नमस्कार। आज हम देखेंगे भगवान शिव के 35 रहस्य। उसमें पहला है आदिनाथ शिवम। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ है प्रारंभ। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। दूसरा है शिव के अस्त्र शस्त्र। शिव का धनुष है पिनाक, चक्र भवरेंदु और सुदर्शन। अस्त्र पाशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल है। उक्त सभी का उन्होंने ही निर्माण किया था। तीसरा है शिव का नाग। शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उनका नाम है वासुकी। वासुकी के बड़े भाई का नाम है शेषनाग। चौथा है शिव की अर्धांगिनी। शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा उर्मी काली कही गई है। पांचवा है शिव के पुत्र। शिव के प्रमुख 6 पुत्र है: गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। सभी के जन्म की कथा बहुत ही रोचक है। छठा है शिव के शिष्य। शिव के 7 शिष्य है जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने भी शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य है बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्र, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भरद्वाज। इसके अलावा 8वें है गौरव शिरस मुनि भी थे। 7वां है शिव के गण। शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदीस, नंदी, श्रृंगी, भृगिरिटी, शैल, गौकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख है। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। शिव गण नंदी ने ही काम शास्त्र की रचना की थी। काम शास्त्र के आधार पर ही काम सूत्र लिखा गया था। 8वां है शिव पंचायत। भगवान सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु ये शिव के पंचायत कहे जाते हैं। 9वां है शिव के द्वारपाल। नंदी, स्कंद, ऋटि, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा महेश्वर और महाकाल। 10वां है शिव पार्षद। जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद है, उसी तरह बाण, रावण, चंड, नंदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद है। 11वां है सभी धर्मों का केंद्र शिव। शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। मुशरिक, यजीदी, सार्बिन, सूबी, इब्राहिमी धर्मों में भी शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप में दिखी जा सकती है। शिव के शिष्यों एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्धार्थ, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गई। 12वां है बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक मानता है। शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने पाली ग्रंथों के वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए बताया कि इनमें बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन है: तणंकर, षणंकर और मेघंकर। 13वां है देवता और असुर दोनों के प्रिय शिव। भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों का वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी, जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता कहलाते हैं। 14 है शिव चिन्ह। वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सके उस पत्थर के ढेले, बटिया को शिव को चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना गया है। कुछ लोगों डमरू और अद्वैत चंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का पूजन करते हैं। 15वां है शिव की गुफा। शिव ने ही भस्मासुर के बच्चे ने लिए पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे फिर उसी गुफा में छिप गए। वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहाँ पार्वती को अमृत दान दिया था, वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। 16वां है शिव के पैरों के निशान। उसमें पहला है श्रीपद। श्रीलंका में रतन द्वीप पहाड़ की चोटी पर स्थित श्रीपद नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान है। यह चिन्ह
5 फुट और 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इस स्थान को शिवानी पदम भी कहते हैं। कुछ लोग इसे आदम पीक पर कहते हैं। दूसरा है रुद्रपद्र। तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के थिरुवनंतपुरम क्षेत्र में श्री सदानेश्वर का मंदिर है। शिव के पद्म चिन्ह है जिसे रुद्रपद्म कहा जाता है। इसके अलावा तिरुवनंतमलाई में भी एक स्थान पर शिव के पद्म चिन्ह है। तीसरा है तेजपुर। असम के तेजपुर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित रुद्रपद्म मंदिर में शिव के दाएं पैर का निशान है। चौथा है जागेश्वर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर जागेश्वर मंदिर की पहाड़ी से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर जंगल में भीम के मंदिर के पास शिव के पद्म चिन्ह है। पांडवों का दर्शन देने से बचने के लिए उन्होंने अपना एक पैर यहाँ और दूसरा कैलाश में रखा था। पांचवा है रांची। झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर रांची हिल पर शिव जी के पैरों के निशान है। इस स्थान को पहाड़ी बाबा मंदिर भी कहा जाता है। 17वां है शिव के अवतार। वीरभद्र, पिपलाद, नंदी, भैरव, महेश, अश्वत्थामा, सर्वावतार, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, ऋषभ, यतिनाथ, कृष्णदर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात, सुनट नर्तक, ब्रह्मचारी, यक्ष, वैश्यनाथ, ध्वजेश्वरम, हंसरूम, द्विज, नतेश्वरम आदि हुई है। वेदों में रुद्र का जिक्र है। रुद्र 11 बताया गया है। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विहोलित, शास्ता, अजपाद, आपिर्बुद, शंभु, चंड तथा भव। 18वां है शिव का विरोधाभासी परिवार। शिव पुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है, जबकि शिव के गले में वासुकी नाग है। स्वभाव से मयूर और नाग आपस में तो दुश्मन है। इधर गणपति का वाहन है चूहा, जबकि सांप मुबक पक्षी जीव है। पार्वती का वाहन शेर है, लेकिन शिव जी का वाहन तो नंदी बैल है। इसे विरोधाभास या वैचारिक भिन्नता के बावजूद परिवार में भी एकता है। 19वां है तिब्बत स्थिति के कैलाश पर्वत पर उनका निवास है। जहाँ पर शिव विराजमान है उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पास क्रमशः सर्वलोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। 20वां है शिव भक्त। ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं सहित भगवान राम और कृष्ण भी शिव का भक्त है। हरिवंश पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर कृष्ण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। भगवान राम ने भी रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की थी। 21वां है शिव ध्यान। शिव की भक्ति हेतु शिव का ध्यान पूजन किया जाता है। शिवलिंग को बिल्व पत्र चढ़ाकर शिवलिंग के समीप मंत्र जाप या ध्यान करने से मोक्ष का मार्ग पुष्ट होता है। 22वां है शिव मंत्र। 2 ही शिव के मंत्र है। पहला है ओम नमः नमः शिवाय, दूसरा महामृत्युंजय मंत्र। वो है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुक बंधनम मृत्यु मोक्ष ममामिता। 23वां है शिव का व्रत और त्योहार। सोमवार, प्रदोष और श्रावण मास के शिव का व्रत किए जाते हैं। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि शिव का प्रमुख पर्व त्योहार किया जाता है। 24वां है शिव प्रचारक। भगवान शंकर की परंपरा को उनके शिष्यों बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्र, महेंद्र, प्राचेतस मनु, भरद्वाज, अगस्त्य मुनि, गौरी शिरस मुनि, नंदी, कार्तिकेय, भैरवनाथ आदि ने आगे बढ़ाया। इसके अलावा वीरभद्र, मणिभद्र, चंदीस, नंदी, श्रृंगी, भगुरुटी, शैल, गोकर्ण, घटाकर्ण, बाण, रावण, जय और विजय ने भी शैव पंथ का प्रचार किया था। इस परंपरा में सबसे बड़ा नाम आदिगुरु भगवान दत्तात्रेय का नाम आता है। दत्तात्रेय के बाद आदि शंकराचार्य, मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ का नाम भी प्रमुखता के लिए लिया जाता है। 25वां है शिव महिमा। शिव ने कालकूट नामक विष पिया था, जो अमृत मंथन के दौरान निकला था। शिव ने भस्मासुर जैसे कई असुरों को वरदान दिया था। शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव ने गणेश और राजा दक्ष के सिर को जोड़ किया था। ब्रह्मा द्वारा छल किए गए जाने से शिव ने ब्रह्मा को 5वां सिर काट दिया था। 26वां है शिव परंपरा। दशनामी शाक्त, सिद्धत, दिगंबर, नाथ, लिंगायत, तामिल शिव, कालमुख शिव, काश्मीरी सेव, वीर सेव, नाग, लकुलिक्स, पाशुपत, कापालिक, कालदमन और महेश्वर सभी सेव के परंपरा से है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव की परंपरा से ही माने जाते हैं। भारत की असुर
रक्ष और आदिवासी जाति का आराध्य देव भी शिव है। शिव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है। 27वां है शिव के प्रमुख नाम। शिव के वैसे तो अनेक नाम है, जिनमें 108 नामों का उल्लेख पुराणों में मिलता है, लेकिन यहाँ प्रचलित नाम जाने महेश, नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, त्रिनेत्र, भोलेनाथ, आदिदेव, आदिनाथ, त्र्यंबकम, त्रिलोकेश, जटाशंकर, जगदीश, प्रलयकर, विश्वनाथ, विश्वेवर, हर, शिव शंभु, भूतनाथ और रुद्र है। 28वां है अमरनाथ के अमृत वचन। शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को मोक्ष हेतु अमरनाथ की गुफा में जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान की आज अनेक शाखाएं है। वो ज्ञान योग और तंत्र के मूल सूत्रों में शामिल है। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 112 ध्यान सूत्रों का संकलन है। 29वां है शिव ग्रंथ। वेद और उपनिषद सहित विज्ञान भैरव तंत्र, शिव पुराण और शिव संहिता में शिव की संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। तंत्र के अनेक ग्रंथों में उनकी शिक्षा का विस्तार हुआ है। 30वां है शिवलिंग। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि में जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है, उसे शिवलिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। वस्तुत यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि, यही तो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना करती है। 31वां है 12 ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ, हिमशंकरम, रामेश्वरम, नागेश्वरम, विश्वनाथ जी, त्र्यंबकेश्वरम, केदारनाथ, तृणेश्वर। ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति के संबंध में उनको मान्यता प्रचलित है। ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मात्लिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंड है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिर्पिंड कहा गया है। 32वां है शिव का दर्शन। शिव के जीवन और दर्शन को जो लोग अर्थात दृष्टि से देखते हैं, वे सही बुद्धि वाले और यथार्थ को पकड़ने वाले शिव भक्त हैं, क्योंकि शिव का दर्शन कहता है कि यथार्थ में जियो, वर्तमान में जियो, अपने चित्त वृत्तियों से लड़ो मत, उन्हें अजनबी बनकर देखो और कल्पना भी अर्थात के लिए उपयोग करो। आइंस्टाइन से पूर्व शिव ने ही कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। 33वां है शिव और शंकर। शिव का नाम शंकर के साथ जुड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। इस तरह अनजाने ही कई लोगों शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की है। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। अतः शिव और शंकर दो अलग अलग सत्ताएं हैं। हालांकि शंकर को भी शिव रूप माना गया है। माना जाता है कि महेश और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल है। रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य है। 34वां है देवों के देव महादेव। देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। इसमें जब देवताओं पर घोर संकट आता था तो वे सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों सहित देवताओं ने फिर शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसीलिए शिव है देवों के देव महादेव। वे दैत्यों, दानव और भूतों को भी प्रिय भगवान है। वे राम को भी वरदान देते हैं और रावण को भी वरदान देते हैं। 35वां है शिव का हर काल में भगवान। शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए। राम के समय भी शिव थे, महाभारत काल में भी शिव थे, विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य के पुराण अनुसार राजा हर्षवर्धन को भी भगवान शिव ने दर्शन